नमस्कार बच्चों। कल हमने पाठ नंबर 5 बहादुर दोस्त कहानी को पढ़ा था, समझा था। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार ये कहानी थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए और अभ्यास कार्य करने में हमें सहायता मिल जाए। बहादुर दोस्त। दीपक का छठा जन्मदिन था। मम्मी ने हलवा पूरी बनाई हुई थी। वो सोच रहा था कि पिताजी आज मेरे लिए पता नहीं क्या उपहार लेकर आएंगे। तो पिताजी उसके लिए उपहार लेकर आते हैं, एक टोकरी में छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला। उसे देखकर दीपक बड़ा खुश होता है। दीपक कहता है कि मैं इसका नाम तो लालू रखूँगा। और वो लालू से बहुत प्यार करता था। लालू भी जो था दीपक के साथ साथ घूमता, उसके पीछे आगे पीछे घूमता। उसे भी दीपक को वह भी बहुत प्यार करता था। और जब सोने लगते तो जो लालू दीपक की चारपाई के नीचे जाकर सो जाता था। एक दिन सो रहे थे तो रात के समय दीपक जो है ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगा, आवाज़ निकालने लगा। तो लालू ने फिर उसकी थोड़ी देर के बाद लालू ने दीपक की रजाई खींचने लगा। तो लालू को ऐसा करते देखकर दीपक बोला कि लालू क्या हुआ, तो तुम क्यों मेरी रजाई खींच रहे हो। तो दीपक ने देखा कि एक चोर जो था बगल में जो है चोर बगल में पोटली दबाते हुए दरवाजे से भाग रहा है। तो दीपक ने टॉर्च उठाई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। अब जो चोर जो था उसने क्या किया, उसने देखा, चोर ने दीपक और लालू को आते हुए देखा तो घबरा गया और दौड़ गया। झट से जाके घर के पास एक पेड़ था बहुत बड़ा, उसके ऊपर चढ़ गया। उसके बाद उसकी दीपक की अम्मा और पिताजी दौड़े हुए आए। शोर सुन के आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई और उसने चोर को नीचे उतार कर पकड़वा लिया और पोटली जो थी दीपक के पिताजी को वापस कर दी। सब सिपाहियों ने दीपक की पीठ को थपथपाया, शाबाशी दी कि तुमने दीपक बहुत अच्छा काम किया कि तुमने चोर को पकड़वा दिया। तुम्हारे कुत्ते ने तो और भी ज़्यादा कमाल कर दिया। कि उस दिन से दीपक और लालू जो थे और भी पक्के दोस्त बन गए। तो ये कहानी थी हमारी। अब इस कहानी को बहादुर दोस्त की जो कहानी है इस पर ही आधारित हमारा पीछे का अभ्यास है। देखिए, मैं अभ्यास में आपको प्रश्न के उत्तर बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए आप और फिर अपनी नोटबुक, हिंदी की नोटबुक में काम को करना है। अम्मा दीपक के लिए क्या बना रही थी? तो अम्मा दीपक के लिए हलवा और पूरी बना रही थी। यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट लाइन में अम्मा दीपक के लिए हलवा और पूरी बना रही थी। क्या बना रही थी? हलवा और पूरी बना रही थी। आपने पहले प्रश्न में से ले लेना। अम्मा दीपक के लिए क्या बना रही थी? अम्मा दीपक के लिए हलवा और पूरी बना रही थी। पिताजी दीपक के लिए क्या लाए? आप प्रश्न में से ले लेंगे आप। पिताजी दीपक के लिए क्या लाए? पिताजी दीपक के लिए टोकरी में एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला लाए। पिताजी टोकरी में एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला लाए। नेक्स्ट आता है, आपने ध्यान दीजिए, लालू ने दीपक को क्यों जगाया? लालू ने दीपक को क्यों जगाया? यहाँ पर भी कि क्यों जगाया था, थोड़ा सा अपने आप बनाएंगे आप। लालू ने दीपक को इसलिए जगाया क्योंकि घर में चोर घुस आए थे। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा हिंट है लेकिन आपको ये खुद बनाना पड़ेगा। लालू ने दीपक को इसलिए जगाया क्योंकि घर में चोर घुस आए थे। ठीक है, हो गया क्लियर सबका? नेक्स्ट आता है, पुलिस ने दीपक की पीठ को क्यों थपथपाई? पुलिस ने दीपक की पीठ क्यों थपथपाई? क्यों थपथपाई थी दीपक की पीठ? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में से ही लेंगे आप। पुलिस ने दीपक की पीठ इसलिए थपथपाई क्योंकि उसने घर को चोरों से बचाया था और चोरों को
पकड़वाया था। फिर से सुन लीजिए, पुलिस ने दीपक की पीठ क्यों थपथपाई? पुलिस ने दीपक की पीठ इसलिए थपथपाई क्योंकि दीपक ने चोर को पकड़वाया था और उन्हें पुलिस के हवाले किया था। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हो गया क्लियर सबका? तो अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। सही का ऐसा निशान होता है, गलत का ऐसा निशान होता है। राइट, रॉन्ग। अब यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं। क, पिताजी दीपक के लिए लट्टू लाए। क्या लाए थे दीपक? पिताजी दीपक के लिए क्या लाए थे? कुत्ते का पिल्ला लाए थे। तो भूरे रंग का पिल्ला लाए थे। तो ये बात क्या हुई? सही है या गलत है? गलत। क्या है? गलत। नेक्स्ट आता है ख, पिल्ले का नाम लालू था। ठीक है, पिल्ले का नाम लालू रखा था दीपक ने। सही का निशान। नेक्स्ट ग, लालू दीपक के पलंग के नीचे सोता था। लालू दीपक के पलंग के नीचे सोता था। ये बात सही है। आपने कहानी में इन बातों को पढ़ा था, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है घ, दीपक लालू को बहुत प्यार करता था। दीपक लालू को बहुत प्यार करता था। ये बात सही है। सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट आता है अड़, चोर ने पोटली फेंक दी। फेंकी थी चोर ने पोटली। क्या किया था? पोटली को लेकर दीपक के पिताजी को वापस की थी, है ना? पोटली को तो वापस किया था, तो यहाँ पे फेंकी तो नहीं थी। तो ये बात क्या हुई? गलत हो गई। तो यहाँ पर हमने गलत का निशान लगा दिया, रॉन्ग। अब छोटी छोटी बातें हमारे बातचीत करने के लिए आते हैं। जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं, तो दीपक के जन्मदिन पर अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थी। तो आपके साथ आपके माता पिता, मम्मी क्या करती हैं आपके साथ? आपका जन्मदिन कब होता है? पहले तो आपने अपनी डेट बतानी है। पता है आप सब बच्चों को कि आपका जन्मदिन कब मनाया जाता है। आपके जन्मदिन पर आपकी माँ क्या क्या बनाती है? हलवा पूरी बनाती है, केक मंगवाती है, बच्चे आते हैं, ठीक है ना? और बहुत सारी चीज़ें बनती है घर में जो आपको पसंद होती हैं। नेक्स्ट है, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हो आप? बच्चों को बुलाते हो, अपने दोस्तों को बुलाते हो, केक को काटते हो, कैंडल जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, ठीक है? और इस प्रकार से आप अपना जन्मदिन मनाते हो। ऐसा ही होता है ना? तो ठीक है। तो जैसा आपके साथ जन्मदिन मनाया जाता है वैसे आपको पता है, और आप उसको किस किस ढंग से मनाते हो ये भी आपको पता है। नेक्स्ट आता है, दीपक और लालू पक्के दोस्त बन गए थे। तो यहाँ पर ये बात है, दीपक और लालू जो थे पक्के दोस्त बन गए। पक्का दोस्त कौन होता है? पक्का दोस्त कौन होता है? जो मुसीबत में काम आता है, जो अपने दोस्त की सहायता करता है, उसको पक्का दोस्त कहते हैं। आपके कौन कौन से पक्के दोस्त हैं? बहुत सारे दोस्त हैं आपके, और आपके बहुत सारे पक्के दोस्त भी हैं जो कि आपकी मदद करते हैं। जब आप कठिनाई में होते हो तो आपकी सहायता करते हैं, तो वो पक्के दोस्त हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट है, अब आ जाइए यहाँ पर भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोलकर पढ़िए। इन वाक्यों को आपने, ये वाक्य जो है ये आपकी किताब में, इसमें पाठ में भी आए थे। इन वाक्यों को हमने फिर से पढ़ना है, पढ़कर देखना है। क, पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। ख, क्या हुआ लालू, क्या हुआ? देखो,
पढ़ने का अर्थ ये है कि हम जो है किस ढंग से बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हम पढ़ रहे हैं, कि बोलने से ही पता चल जाता है कि हम जो है क्या हमें क्या चाहिए, या सामने वाले को हमसे क्या चाहिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, भाषा से बोलने का हमें यहाँ पे पता चलता है कि हम भाषा जैसे बोलते हैं वैसे ही हम उसको लिख भी रहे हैं। ग, वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। तो इस प्रकार से हमने समझा कि इन वाक्यों को कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो आ जाइए प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों में वाक्य बनाइए। शब्दों से वाक्य बनाने हमने, मैं यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ, आपने अपनी तरफ से भी आप वाक्य बना सकते हैं। ये आपके उदाहरण के लिए, ये आप कार्य जो है अपने आप भी कर सकते हैं। वाक्य बनाना आपको आना चाहिए। वाक्य सरल हो, सरल का अर्थ क्या है, आसान हो और सही हो, शुद्ध हो। तो ऐसा वाक्य बनाएं जो सरल और शुद्ध हो। यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ, देख, जैसे क है बार बार, लालू बार बार भौंक रहा था। ख, पीछे पीछे, दीपक चोर के पीछे पीछे भागा। अंडरलाइन करेंगे आप, जहाँ पर आपने शब्द का प्रयोग किया वाक्य में, उसको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है धीरे धीरे, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। धीरे धीरे, यहाँ अंडरलाइन। जाते जाते, मैं स्कूल जाते जाते गिर गई या गिर गया। आपके साथ अपने लिंग अपने आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट आ जाइए जीवन मूल्य। जीवन मूल्य कि हमने इससे क्या शिक्षा ली, क्या हमें शिक्षा मिलती है, क्या हमारे जीवन में बातें हम जो है इसको, इन बातों को अपनाते हैं। यहाँ पर है प्रश्न, जरूरत पड़ने पर पशु भी हमारी मदद करते हैं, हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। अब इसकी बात क्या है, आप अपने आसपास के पशु पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उनकी देखभाल, उन्हें समय पर खाना दे सकते हैं, उनके लिए पानी रख सकते हैं। पक्षी आते हैं, आपने देखा होगा सुबह कई लोग किसी मिट्टी के बर्तन में या उसमें प्याले में पानी रख देते हैं, उसी में दाना भी डाल देते हैं ताकि पक्षी आएँ और वो जो है दाना भी खाएं और साथ में अपनी प्यास को भी बुझा सके। तो और उसके साथ साथ हम उनकी देखभाल कैसे करते हैं कि अगर मान लो कोई किसी जानवर को चोट लग जाती है तो हम उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं। आपको पता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, इसी प्रकार से जानवरों को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, इनके जो जानवर होते हैं उनका भी डॉक्टर होता है, तो हम उनसे भी हम सहायता ले सकते हैं। आप उनके हाव भावों को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं हम हाव भाव, आपने देखा होगा आपके बहुत सारे बच्चों के घर में डॉगी कुत्ता रखा हुआ होगा। कुत्ते को हम बहुत उसके देखते हैं, वो वफादार मानते हैं हम कुत्ते को। और कुत्ता जो है हमें क्या करता है, हमारे कभी पाँव को चाटेगा, जब हम जो है बीमार हो जाते हैं तो हमारे पास आके हमें जो है प्यार करेगा, मुंह चाटने लग जाता है ना, रजाई जो है खींचता है, तो हम पता चल जाता है कि ये रजाई क्यों खींच रहा है ना, कि इसे बाहर जाना है या कुछ ये हमें बताने जा रहा है। तो इस प्रकार से उनके हाव भावों को मालिक और जानवर जो है उन दोनों को आपस में उनकी पता चलता है, उनको समझ में आती है कि ये क्या कहना चाह रहा है ना। तो ये इस प्रकार से हम जो है पशुओं के, जानवरों के जो है हाव भाव से को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट है कुछ करने के लिए, ये आपने करना है, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने इस कुछ करने के लिए में आपने इसमें नीचे खाली पंक्ति दी हुई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको मैं दिखा रही हूँ, आपने करनी है अपने आप से। ठीक है, 1 लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं आप और वैसे भी लिख सकते हैं। तो अगर 1 लाइन छोड़कर अगर आपको लगता है कि मेरी जो कहानी है वो आगे जो मैं लिख रही हूँ वो लंबी है, तो आपने जगह नहीं छोड़नी, लाइन नहीं छोड़नी,
और अगर आपको लगता है कि मैं छोटी उसमें बात अच्छे से बता सकती हूँ, कहानी को आगे लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, तो आपने लाइन को नहीं छोड़ना, और अगर नहीं लिख सकते तो आपको छोड़नी है। तो कुछ करने के लिए, इस कहानी में दीपक और लालू मिलकर चोर को पकड़वा देते हैं और पुलिस वाले दीपक की पीठ थपथपाते हैं। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद दीपक और लालू को अपने साथ पार्क में ले गया। दोनों बॉल से खेल रहे थे, तभी किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ तालाब की तरफ से आ रही थी। ये कहानी यहाँ तक तो होगी, लेकिन इसको कहानी को हमने क्या करना है, आगे लिखना है। इसके बाद क्या हुआ, क्या हो सकता है, तो हमने उसको आगे लिखना है। अब आगे की कहानी आप लिखिए, हमने लिखनी है ये कहानी। तो इस बच्चे ने लिखी हुई है, तो आपको मैं ये उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। आप इसमें थोड़ा सा हेर फेर भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अर्थ सही निकलना चाहिए। कहानी का अर्थ जो है वो समझ में आना चाहिए। कहानी का मोड़ आप कहीं भी कोई सा भी दे सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने उसे आगे किया है, दीपक और लालू तालाब की ओर दौड़े। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बच्चा तालाब में डूब रहा है। दीपक ने लोगों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर बच्चे को बाहर निकाला। तुरंत डॉक्टर को बुलाया और बच्चे की जान बचाई। देखो, अब ये कहानी पूरी होगी कि डॉक्टर को बुलाया गया और बच्चे की जान बचा दी गई। तो कहानी इस प्रकार से आपने भी इस कहानी को, जो ऊपर दी हुई है पंक्तियाँ, उस कहानी को आपने आगे बढ़ाकर आगे लिखना है और उसका अंत करना है। तो आप सब बच्चों को समझ आई है। कुछ करने के लिए आपका ये होमवर्क है, ये आपने खुद करके दिखाना है मुझे, और अच्छे से समझना भी है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।